पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। बीजेपी के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। धान की एमएसपी पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा है। दोनों दलों की तरफ से एक तरफ बीजेपी ने 3100 एमएसपी देने की घोषणा की तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे 3200 रुपए कर दिया। सवाल है कि घोषणा पत्र के वादों से बनेगी कांग्रेस की बात, धान पर किसके वादों पर होगा जनता को विश्वास, किसकी गारंटी मतदाताओं पर हो जाएगी असरकारी साबित, तो धान के रकबे पर या एमएसपी पर जनता करेगी वोट। मोदी की गारंटी या कांग्रेस का वचन पत्र, कौन बेहतर? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में इसे लॉन्च किया। इनके अलावा संभागवार अलग अलग कांग्रेस नेताओं ने इसे जारी किया। धान खरीदी की दर और शराबबंदी नहीं करने का फैसला कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ी बात है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया है। आपने देखा कि जो हमने सबसे ऊपर लिखा है, भरोसे का घोषणा पत्र। भरोसा शब्द आज के दिन अगर किसी के साथ जुड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता है। 5 साल में हमने 98% वो वायदे पूरे किए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावनी वादे किए हैं, तो कई वादे उनके पुराने घोषणा पत्र से मिलते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनमें से किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया है। 3200 प्रति क्विंटल धान की खरीदी की बात कही गई है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तेंदुपत्ता की 6000 प्रति मानक बोरा खरीदी होगी। तेंदुपत्ता हितग्राहियों को 4000 सालाना बोनस दिया जाएगा। भूमिहीनों को 10,000 रूपए प्रति वर्ष मिलेंगे। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 17.5 लाख गरीब परिवार को आवास मिलेगा। लघु वनोपज एमएसपी पर मिलेंगे। सड़क दुर्घटनाओं पर मुफ्त इलाज होगा। 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज किया जाएगा। तिवरा की फसल भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। परिवहन व्यवसायियों का कर और कर्ज माफ होगा। 700 रीपर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा। सरकारी स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल की तरह बनेंगे। स्वयं सहायता समूहों का कर्ज माफ होगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% की सब्सिडी दी जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को भी शामिल किया है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी जनसभाओं में किए थे। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6000 प्रति मानक बोरा के। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। किसानों पर बड़ा दांव खेला गया है। रायपुर से अंकुश शर्मा और राजनांदगांव से अखिलेश के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा करार दिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि घोषणा पत्र से साफ हो गया कि कांग्रेस ने मतदान से पहले हार मान ली है। कांग्रेस का घोषणा पत्र ये बताता है कि कांग्रेस इस चुनाव में हार मान चुकी है। 2018 में जो वायदे किए थे वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और फिर से वायदे किए हैं, पर
ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है भूपेश अकबर और ढेबर का घोषणा पत्र है, ये झूठ का पुलिंदा है जिसमें छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए कुछ नहीं है, माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। तो अभी आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को, और अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। बाबूलाल शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और सबसे पहले शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। सत्य प्रकाश जी, आपकी तरफ से घोषणा पत्र जारी होता है, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी ने आपको 2018 के वादों की याद दिला दी। 2018 में आपने कहा था कि आप 18 लाख आवास बनाएंगे। कहां है 18 लाख? आपने 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, कहां चला गया वो? इसके अलावा सवाल उठाया कि आपने 200 फूड पार्क बनाने की बात कही थी, वो कहां है? अब जरा 2018 के जो वादे थे वो आपने कितना करके दिखाया? क्या 2018 के वादों को बढ़ा चढ़ाकर 2023 में बताया? देखिए आदर्श जी, हमने 2018 के 36 में से 34 बातें पूरे किए। जो आपने बात की ना आवास की, इन्होंने 5 साल में सिर्फ 2.5 लाख आवास बनाया था और हमने 11 लाख आवास बना के दिया। 7 लाख आवास के हमने पैसा भेजा, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकृति नहीं दी है, तो ये इनका पाप था। इसी वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अलग योजना बनाई, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके तहत अब हम 17.5 लाख, जो इनके 7 लाख और हमने जो सर्वे करवाया था गरीब परिवार का, उसके हिसाब 10 लाख को 17.5 लाख मिला के होते हैं 17.5 लाख, तो वो घर हम बना के देंगे, जो इनके पाप की वजह से नहीं मिल पाया गरीब मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को। तो ये बात है। और दूसरी बात एक मैं बोलूंगा कि जो हमारा जो घोषणा पत्र आज जो आया है, लेकिन मैं ये बोलूंगा ये जो घोषणा पत्र है ना, ये घोषणा पत्र ये बैकअप पत्र है भाजपा के लिए। अपनी अस्तित्व की लड़ाई तो भाजपा वैसे भी लड़ रही है, और अभी जो घोषणा पत्र आज जो जारी हुआ है उससे दिखता है कि अब इनका बैकअप एकदम निश्चित है। एक से और कि हमने जो घोषणा पत्र आज जारी किया उसमें महंगाई की बात की है, लोगों को राहत देने की बात की, किसानों को राहत देने की बात, युवाओं के लिए उसमें बात हुई है। तो आप इनका घोषणा पत्र देखिए, इनकी मोदी सरकार की बात करनी तो महंगाई से जनता पूरी त्रस्त है, पूरी परेशान है, मगर महंगाई के बारे में मोदी सरकार 9 साल में कभी कुछ नहीं बोली। जो बोलती थी 100 दिन महंगाई कम करेंगे, उसके आधार पर जो सत्ता में आई थी हमने उस पर बात की। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे सत्य प्रकाश जी? क्या करेंगे आप बताइए? आपने बीते 5 सालों में क्या किया और अब क्या करेंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? क्या प्याज के दाम जो मध्य प्रदेश में 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में नहीं है सर? क्या जो गैस सिलेंडर बाकी राज्यों में जिस रेट पर मिल रहा है वो नहीं है छत्तीसगढ़ में? क्या जिस रेट पर पेट्रोल डीजल बाकी राज्यों में मिल रहा है, कमोवेश वही स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? अब तक आपने क्या किया? आदर्श जी, ये बात आपने अच्छी बोली कि ये सब चीजें छत्तीसगढ़ में नहीं मिली, तो रविंद्र सिंह जी बैठे हो सुन रहे होंगे, ये सब चीज उनको करना चाहिए, मोदी जी को बैठ के करना चाहिए। जो बोले थे 100 दिन महंगाई कम करें, मगर अपनी सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। सिलेंडर हम बोल रहे हैं, यही तो सवाल है ना सर। जब मोदी सरकार को, जब केंद्र के हाथ में ये महंगाई की बात है, तो फिर काहे ये बात उठाते हैं कि आप महंगाई को कंट्रोल करेंगे सर? जब आप नहीं, आप ही बता रहे हैं ना सर कि महंगाई कंट्रोल मोदी सरकार करेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? बात तो मैंने सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनिए, तो फिर उन्हीं से जवाब दे लीजिए। आप मेरे को बता रहे तो मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैं वही बोल रहा हूँ कि महंगाई 100 दिन में कम करने वाली बात वो थे, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। हम जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है युवाओं से 1 रुपए नहीं ले रहे, तो वहां उनको बचत हो रही कि नहीं हो रही है? हम फ्री में बस सर्विस दे रहे बच्चों को, वहां पे बचत हो रही कि नहीं हो रही? फ्री में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, पीजी में कर रहा है, केजी टू पीजी की दे रहे, तो वहां उनको पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा? लेकिन सत्य प्रकाश जी, आप ये भूल जाते हैं कि फ्री में देने से महंगाई कंट्रोल नहीं होती है। इसी फ्रीबीज को लेकर खूब सियासत भी होती हुई नजर आई और सुप्रीम कोर्ट तक भी यह मामला पहुंचा। लेकिन रविंद्र सिंह जी, इस घोषणा पत्र पर जो जारी हुआ है सर, आपका भी तो घोषणा पत्र आया था ना, आपसे तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने, आपने 3100 रुपए प्रति क्विंटल कहा था, इन्होंने 3200 का वादा कर दिया है। अब क्या कीजिएगा? किसानों के लिए जो मास्टर स्ट्रोक चला था उस पर तो फ्रंट फुट से बैटिंग करते हुए कांग्रेस ने पानी फेर दिया। चलिए, आपके 3200 का ही मैं जवाब दे देता हूँ। ये 3200 रुपए में ले रहे हैं, कितना क्विंटल ले रहे हैं? 20 क्विंटल। हम 3100 रुपए में ले रहे हैं 21 क्विंटल। 3200 रुपए गुणित 20 बराबर 64,000 रुपए हुआ। 3100 गुणित 21 क्विंटल हो गया 65,100 रुपए, फिर भी 1100 रुपए जिससे ज्यादा। आप वो कर लीजिए कैलकुलेशन। उसके साथ साथ बता रहा हूं मैं, 2 साल का हम बोनस देंगे। 2 साल का बोनस मतलब प्रति वर्ष प्रति क्विंटल 300 रुपए, 2 बार देंगे मतलब 600 रुपए हो गया प्रति क्विंटल।
12,700 हो गया, 13,700 नहीं, आप कैलकुलेशन तो बढ़िया बिठा रहे हैं रविंद्र जी, कैलकुलेशन तो बढ़िया बिठा रहे हैं, एक नंबर। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो यही सवाल पूछती है ना कि आप सिर्फ कैलकुलेशन बिठाए रह जाते हैं, कभी आके बोल देंगे 2,000, कभी 3,000, कभी 6,000। जैसे ही बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ था, तुरंत ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ और उसमें कहा गया कि फिर से वादा करने आएंगे, 3,000, 6,000 कुछ भी बोल जाएंगे, लेकिन वो जमीन पर कभी नहीं उतारते हैं। ठीक बात है, कांग्रेस कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। हमने कहा मोदी का गारंटी पत्र है, इनके जैसे धोखे का पत्र नहीं है। देखिए हमारा अंतर क्या है इनकी संस्कृति और हमारी कार्यशैली। हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया था, हमने माफी भी मांगा, नहीं दिए थे, और हमने कहा कि अब हम देंगे, वो भी 25 दिसंबर को देंगे। इन्होंने तो वादा करके मुकरा किए क्या है अपने घोषणा पत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था उसको देंगे बोले थे, आज भी उसको घोषणा पत्र में नहीं डाले। ये धोखेबाज लोग हैं। आप तो, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, इस टीवी डिबेट से छोड़ के बात कर रहा हूँ विषय का। थोड़ी देर पहले शुभम सोनी, एक जो महादेव ऐप का बुकीज है, उसका वीडियो जारी हुआ है। उसने कहा है कि मैंने 503 करोड़ रुपए भूपेश बघेल और उसके बेटे को दिया हूँ, प्रशांत अग्रवाल एसपी को और एक सब इंस्पेक्टर गिरीश छोड़िए ना, उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है ना। उस मुद्दे पर जाएंगे तो वो तो फिर सवाल कांग्रेस उठाती है कि आखिर ईडी पर कार्रवाई क्यों नहीं, ईडी की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने महादेव ऐप को अभी तक संचालित कैसे होने दिया? सवाल घोषणा पत्र का है सर, इस पर जवाब दीजिए। मैं इस टीवी डिबेट में इसलिए कहा कि ये टोटल भ्रष्टाचार की सरकार थी। ये कहती कुछ थी, करती कुछ थी। इन्होंने शराबबंदी नहीं किया क्योंकि इनको बड़ा घोटाला करना था। इनके घोषणा पत्र पे भरोसा कौन करेगा? इनके जो वो रघु राजम आए थे, अभी उन्होंने कहा 26-2800 रुपए में हम धान का खरीदेंगे। राहुल गांधी ने कहा था। आप भी तो सर इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठा रहे थे ना रविंद्र जी, आप भी तो शराबबंदी के मुद्दे को लेकर खूब ढोल पीटे, लेकिन जब वक्त आए घोषणा पत्र का तो फिर क्यों आपने ऐलान नहीं किया कि आएगी सरकार तो करेंगे शराबबंदी? बिल्कुल क्यों पीछे हट गए सर? स्वीकार किया मैंने, बहुत स्वीकार किया मैंने। हमने अपने घोषणा पत्र में पहले डाला था, न अभी डाला। हमने मौखिक कहा था हम क्रमिक करेंगे और अपनी सरकार के समय हमने किया। यदि हम शराबबंदी का घोषणा पत्र में डाले होते तो हम अभी करते, और अभी भी हमने नहीं डाला। इनकी तरह झूठ नहीं कहेंगे हम, जनता को बरगलाएंगे नहीं, जनता को भ्रमित नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता, इनके टीएस सिंह जो डिप्टी सीएम ने कहा ना, 36 वादों में 12 वादे पूरे हुए, 12 पे हम शराबबंदी आपका मुख्य मुद्दा नहीं है क्या? ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है शराबबंदी? नहीं, हम धोखेबाजी में नहीं रहेंगे। हमारा मुद्दा है, हमने क्रमिक और आंशिक कहा है, आगे भी क्रमिक और आंशिक करेंगे। यदि ये घोषणा ठीक है, मैं बाबूलाल शर्मा के पास जाना चाहूंगा। जरूर करते। बाबूलाल जी, कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो मुझे नजर आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। बस बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी ने ये ऐलान किया तो कांग्रेस ने वो कर दिया, और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां मंच से ऐलान की जा रही थी, वही कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी ने उन्हीं सबको मिलाकर एक घोषणा पत्र बना दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। जो 17 घोषणाएं प्रियंका और राहुल गांधी ने की थी, और एक घोषणा ब्रह्मास्त्र के रूप में भूपेश बघेल ने कर्जा माफी का किया था, वो 18 घोषणाओं के साथ सिर्फ 2 घोषणाएं बढ़ाई गई। उसमें स्वास्थ्य संबंधी एक है कि मुफ्त इलाज करेंगे दुर्घटना में, और दूसरा अंत्येष्टि के लिए लकड़ी की मुफ्त देंगे। बाकी सारी घोषणाएं पहले हो चुकी है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि ये गुंजाइश तो कांग्रेस ने रखी थी कि घोषणा पत्र यदि आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो जो कुछ भी होगा उसमें हम बढ़ा देंगे। तो वो काम उन्होंने किया। उन्होंने 3100 रुपए क्विंटल का ऐसा कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन जबानी तौर पर ऐसा इशारा किया था कि हम 3000 रुपए के करीब करीब जो है धान खरीदेंगे। और इन्होंने जैसे ही 3100 की घोषणा की, वैसे ही उन्होंने 3200 कर दिया। 20, हालांकि ये जरूर है कि वो 21 क्विंटल खरीदेंगे प्रति एकड़, ये 20 क्विंटल खरीदेंगे। 1100 रुपए का फर्क फिर भी है, ये 20 क्विंटल में। ये फर्क जो है वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि असर डाल सकता है। लेकिन आप एक मोटी बात ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने दिया है भरोसे का घोषणा पत्र, लिखित दस्तावेज, और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मोदी की गारंटी। उन्होंने घोषणा पत्र नहीं दिया है, ना संकल्प पत्र दिया है, मोदी की गारंटी के नाम से दिया है। तो मोदी एक व्यक्ति है और कांग्रेस एक पार्टी है, तो मोदी को ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी मानकर घोषणा पत्र अपना दिया है, जो घोषणा पत्र के नाम से न होकर मोदी की गारंटी के नाम पर है। अब जनता के बीच में ये बात चल सकती है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जनता के बीच ये बात चल सकती है कि मोदी जी व्यक्ति है, उन्होंने अगर जो चीज कही है, कल वो अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और
ये बात सामने आएगी तो फिर ये गारंटी किसकी रही? तो ये एक शंका लोगों के मन में पैदा होगी और उस आधार पर वो बोलेंगे। लेकिन बाबूलाल जी, बीजेपी तो वोट ही पीएम मोदी के नाम पर मांग रहे हैं ना सर। घोषणा पत्र तो बाद की बात हो जाती है, लेकिन बीजेपी ने तो पीएम का फेस ही आगे कर दिया है, चाहे गारंटी हो, चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे नेता। मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूं कि या तो वो स्वीकार करे कि भारतीय जनता पार्टी ही मोदी है, मोदी ही भारतीय जनता पार्टी है, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जनता इस बात को इस तरीके से सोचेगी और फिर वो ये सोचेगी कि मोदी की जबान से निकली हुई गारंटी जो है वो हम स्वीकार करें या न करें। क्योंकि पहले भी जो है कांग्रेस निश्चित रूप से इस बात का प्रचार करेगी कि मोदी की गारंटी का अर्थ क्या है। उन्होंने तो कहा था 15 लाख रुपए देंगे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक्स्ट्रा और कई चीजें कही थी, तो उसको तो उन्होंने किया नहीं। ये प्रचार कांग्रेस के हाथ में आ गया, एक मुद्दा उनके हाथ में आ गया कि मोदी की गारंटी से क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी गारंटी दी। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से आंख मूंद कर मोदी को भाजपा और भाजपा को मोदी मानते हैं। मोदी ही भाजपा है उनकी नजर में, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये प्रश्न उठेगा और जिस तरीके का इसमें जो घोषणाएं जो है ना, वो घोषणाएं एक बढ़कर जो है, मैंने नहरे पे दहला मारने का प्रयास, 19 को 20 करने का प्रयास, 3100 को 3200 कर दिया, 4000 5,500 को 6000 कर दिया तेंदुपत्ता में, और उन्होंने जो है 4500 किया बोनस, तो इन्होंने 4000 रखा। तो ये जो है ऊंचा नीचा करके जो है नहले पे दहला मारने का प्रयास है। लोग किस तरीके से लेते हैं ये तो भविष्य में पता लगेगा। जवाब दीजिए रविंद्र जी, क्या सिर्फ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नाम से आप गारंटी पत्र भी ले आते हैं, सवाल ये है कि क्या जब गारंटी पूरी नहीं होगी तब भी बीजेपी से पूछेंगे लोग या फिर मोदी जी के पास जाएंगे? हालांकि बहुत दूर की बात है वो, उसके लिए आपको चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। नहीं, क्या जब घोषणा पत्र नहीं आया था कांग्रेस का, तब राहुल गांधी कर रहे थे, मुख्यमंत्री कर रहे थे, तो व्यक्तिगत घोषणा नहीं हो रहा था। राहुल गांधी कांग्रेस है क्या? कांग्रेस राहुल गांधी है क्या? या भूपेश बघेल कांग्रेस है या कांग्रेस भूपेश बघेल है? जब इन लोग संकल्प पत्र, अपना घोषणा पत्र लाने पहले जगह जगह घोषणा कर रहे थे, क्यों किया फिर उन लोग? ऐसा नहीं होता है। मोदी है तो हम बोलते हैं भरोसा है, मोदी है तो गारंटी है, एक ब्रांड है वो। हम 1952 से कहते थे कि धारा 370 खत्म करेंगे, तो हमने किया। ये गारंटी होती भाजपा की, वही गारंटी है। और इंडिया इज कांग्रेस हो सकती थी, इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंडिया। नहीं, उन्होंने तो यही मुद्दा लपक लिया ना सर। आपने बोला मोदी की गारंटी, तो उन्होंने बोला नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो यही मुद्दा लपक लिया ना कि मोदी जी ने तो ये बोला था कि 15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने तो फौरन पकड़ लिया। 15 लाख और 2, देखिए 15 लाख वाले मैं मुद्दे पे तो जाना नहीं चाहता। 2 करोड़ के उसमें जाऊंगा तो बहुत प्रकार की चीजें निकल जाएंगी। अभी तो हम घोषणा पत्र पे बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मोदी जी का घोषणा पत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने डाला है। टैग लाइन हम देने की हमारी आदत है, हमने टैग लाइन दिया है, मोदी है तो भरोसा है, मोदी का गारंटी पत्र, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो हमारे शीर्षस्थ नेता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हम उनका नाम डाल रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री यहाँ जब चुनाव जीत जाएगी कि भाजपा, तो आके मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, मैं कह रहा हूँ, फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये ठोस घोषणा पत्र, इसके शब्दशः बातों को हम अमली जाला पहनाएंगे। ये कांग्रेस की तरह बारे वादा, सत्यप्रकाश जी पॉइंट को पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। आप 5 साल हो गए हैं, चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने के बाद आज पहले चरण के लिए चुनाव स्टोरी थम गया है। आपका शराबबंदी का मुद्दा कहाँ गायब हो गया सर? आदर्श जी मैं थोड़ा एक चीज बोलना चाहूंगा। ये अच्छा लगा रविंद्र सिंह जी खुद मान रहे कि मोदी पे ऊपर गारंटी नहीं ले सकते। ये अच्छा लगा मेरे को, मैं इसके लिए इनकी तारीफ नहीं, मैं तो ऐसा कहा नहीं, मुझे मोदी मैंने ऐसा क्या कहा, मैंने तो उल्टा कहा, गारंटी मोदी जी की गारंटी होती है। आप गलत बात क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो ऐसा कहा नहीं, आप झूठे लोग हैं, हमेशा झूठ। अब मैंने कहा, मैंने इस डिबेट में कहा है क्या मोदी जी की गारंटी नहीं ले सकते? गलत बोल रहे हो। आपने क्यों कहा? अभी इन्होंने भी झूठ बोलेंगे कितना? सत्यप्रकाश जी, रविंद्र जी ने तो ये भी कहा था कि राहुल गांधी जो गारंटी देते हैं, तो क्या वो राहुल गांधी गारंटी होती है क्या सर? जवाब दूंगा। नहीं, राहुल गांधी जो घोषणा करते हैं वो राहुल गांधी की होती है क्या? वो भी तो कांग्रेस की होती है ना सर? तो किसके ऊपर भरोसा होगा वो भी पता है। मैं वही आपका जवाब दे रहा हूँ कि भरोसा किसके ऊपर करेगी, मैं वही आपको तुलनात्मक तरीके से बता रहा हूँ। हर वर्ग की मैं बात दिखा रहा हूँ कि कौन भरोसा किसके ऊपर करेगा। 15 से नहीं, भरोसा तो जनता तभी करेगी ना जो 5 साल पहले आपने शराबबंदी का वादा किया था, वो कहाँ चला गया सर? वो तो आपके मैनिफेस्टो में भी नजर नहीं आता, कहाँ चला गया? आपने क्यों नहीं की 5 साल में शराबबंदी?
बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। रविंद्र सिंह जी बोल रहे थे कि हम 21 क्विंटल लेंगे। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो अजय चंद्राकर जी तो बोलते थे छत्तीसगढ़ में 20 क्विंटल होता ही नहीं है। ये कांग्रेस सरकार कैसे 20 क्विंटल ले लेगी? देखिए कैसे पलटी मारते हैं। मैं अपनी शराबबंदी की बात कर रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा सवाल आदर्श जी आपने किया। हमने 5 साल में पूरी कोशिश की। हमने पेशा कानून लागू किया, ग्राम क्षेत्र को उनका अधिकार दिया कि अपने क्षेत्र में कर सकते। हमने समिति बनाई, उसमें हम लोगों ने बोला कि भाई आप भी 2 विधायक आ जाइए, मगर इन लोगों ने नहीं किया क्योंकि इनका क्या छलावा है सिर्फ और सिर्फ कि भाई रमन सिंह जी बोलेंगे मैं करूंगा शराबबंदी, भाई चुनाव आ जाओ, मगर जब मौका आएगा तो कर देंगे। फिर 150 से ज्यादा हम दुकानें बंद की है। उसके बाद इसलिए 10% 15% कमी आई है देशी विदेशी शराब में। हम उसकी तरफ आगे बढ़े हुए हैं। देखिए कोई भी चीज हम इनके जैसा नहीं करना चाहते ना कि जीएसटी लागू। कमाल की बात कर रहे हैं सर, 5 साल हो गए और 5 साल की बात कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। ज्यादा कदम आगे। अरे शराबबंदी का कानून, एक सेकेंड सत्य प्रकाश जी, एक सेकेंड सत्य प्रकाश जी, जब 5 साल पहले आप घोषणा पत्र लाए होंगे तो ये थोड़ी लिखा था आपने कि हम 150 दुकानें बंद करेंगे, हम धीरे धीरे कदम उठाएंगे। आप तो यही लिखे थे ना सर कि हम शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू करेंगे। कहां चला गया सर? आपके मंत्री तो कहते हैं कि शराबबंदी हो ही नहीं सकती राज्य में। तो आदर्श जी वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पेशा कानून दिया ना हमने। पेशा कानून दिया तो काफी ग्राम क्षेत्रों पर शराबबंदी भी हो चुकी है। वही मैं बोला कदम बढ़े हुए। कोई भी हम वही मोदी जी जैसा नहीं करना चाहते ना कि 2 करोड़ देंगे नहीं आएंगे, 15 लाख देंगे नहीं आएंगे, धन लेके आएंगे नहीं आएंगे, बल्कि अमीर उद्योगपति को पैसा माफ कर देंगे। किसानों को अगर कांग्रेस सरकार करेगी तो ये बोलेंगे रेवड़ी दे रहे हैं। अगर हम युवाओं को फ्री शिक्षा बोलेंगे रेवड़ी दे रहे हैं। तो वो रबड़ी हो जाती है। तो हम उसके लिए धीरे धीरे छोटा सा जवाब दीजिएगा, छोटा सा बात नहीं है। हम एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बोला 65% से ज्यादा कदम हमारे आगे बढ़े हुए, हम उसके लिए संकल्पबद्ध है। हमारे ठीक है सत्य प्रकाश जी। भूपेश बघेल जी ने कुछ दिन पहले कहा यदि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में शराबबंदी कर दे तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो जाएगी। आप तो कर देना, मुख्यमंत्री का तर्क। यही तो दिक्कत है ना सर सत्य प्रकाश जी। मोदी जी तो पूरे देश में जातीय जनगणना भी लागू करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप तो बढ़ा रहे हैं ना उस दिशा में कदम। तो ये सेलेक्टिव अपना अप्रोच मत लेकर चलिए। बाबूलाल जी जरा जवाब दीजिए सर। ये जो शराबबंदी का मुद्दा है और इस पूरे घोषणा पत्र को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी कमेंट सर। क्या सिर्फ फ्रीबीज पॉलिटिक्स से राज्य की जनता सशक्त होगी, राज्य सशक्त होगा, या फिर ऐसे ही चुनाव आएंगे और नेताजी आएंगे और खुलकर घोषणाएं कर जाएंगे? देखिए व्यक्तिगत रूप से तो मैं फ्रीबीज के खिलाफ हूं निश्चित रूप से। लेकिन शराबबंदी की जो आपने बात की, शराबबंदी में वास्तव में कांग्रेस फेल हुई है। कांग्रेस के समझने में कुछ फेर हो गया जो उसको घोषणा पत्र में शराबबंदी नाम से उसको शामिल किया। नशाबंदी के नाम से शामिल करते थे, एक बात होती कि उसका प्रचार किया जा सकता। नशाबंदी में सारी नशे आ जाते और उसके लिए जो है एक योजना बन सकती थी। लेकिन शराबबंदी जो है वो संभव नहीं है। ये आदिवासी प्रांत है। आदिवासी प्रांत में आदिवासी लोगों के जीवन के माने अंग में जो है शराब का समावेश है। पूजा पाठ में भी जो है शराब की जरूरत पड़ती है। हर जगह शादी ब्याह सब में और शराब की छूट है। इसीलिए उनको महुए की शराब बनाने की छूट मिली हुई है। उसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। अब सवाल आता है उसमें फेल हुई है। कई और मुद्दे हैं जिसमें फेल हुई है। निश्चित रूप से स्व सहायता समूह का कर्जा माफ पहले भी कहा था पर नहीं कर पाए। आंशिक छोटा प्रयास जरूर किया था, अब उसको फिर से शामिल किया कि हम कर्जा माफ करेंगे। ऐसी कुछ बातें हैं जो निगेटिविटी है, लेकिन जो है बड़े मुद्दे जितने भी हैं उन बड़े मुद्दों में उन्होंने काम किया है कांग्रेस सरकार ने, और उन बड़े मुद्दों को फिर से शामिल किया है कि हम फिर से कर्जा माफी करेंगे, धान खरीदी में 3200 रुपए में करेंगे। तो कोशिश उन्होंने बढ़ा करके करने की है, यानी कि किसानों को आकर्षित करने का प्रयास साधने का प्रयास हुआ है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बीजेपी की तरफ से भी ऐसा ही प्रयास हुआ। अब हमारे साथ रविंद्र जी ये गिनवाते नजर आते हैं कि हमने तो 21 कुंटल कहा, वो 32 रुपए भले ही दे रहे हैं, लेकिन तब भी हम 1100 रुपए दे रहे हैं। आंकड़ों के फेर में फंसे हुए हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या इस घोषणा पत्र के जरिए से जनता कितनी इसे देख पाती है और इससे कितना फायदा मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मोदी की गारंटी आए तो दूसरी तरफ भरोसे का घोषणा पत्र आया। लेकिन